हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी अभी बुक चल रही है, ठीक है, थिंक लाइक अ मॉन्क, रिटन बाय जे शेट्टी। सो इस बुक के अंदर अभी मैंने आपको कल बताया था मंकी माइंड और मॉन्क माइंड के बारे में, और आज जिस बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है जो इसका फर्स्ट डे था, ठीक है, मॉन्क स्कूल के अंदर क्या था, कैसा था, क्या चीज़ सीखी, उस चीज़ के ऊपर है। तो आपको कुछ वर्ड्स भी मिलने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपकी एजुकेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, आई होप सो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विविडली रिमेंबर माई फर्स्ट डे ऑफ मॉन्क स्कूल। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ विविडली? विविडली का मतलब है ताज़ा ताज़ा, अभी भी मुझे अच्छे से याद है, जैसे हम बोलते हैं ना, वो वाला सेंस है। सो आई विविडली रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है, माई फर्स्ट डे, मेरा पहला दिन ऑफ मॉन्क स्कूल का, ठीक है, मतलब मॉन्क मतलब साधु। आई हैड जस्ट शेव्ड माई हेड, ठीक है। अब ये जो है आई हैड जस्ट शेव्ड माई हेड, यहाँ पे हैड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट। अब मैंने क्या बताया था, अभी मैंने कल परसों वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पास्ट के सेंटेंस की पहचान बताई थी कि पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का भी पास्ट। अब इसमें एक सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है जी, वो हम आगे देखेंगे। ये सेंटेंस पूरा तभी होगा जब कोई ना कोई आपको पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस भी इसमें जुड़ा मिलेगा या उसका सेंस मिलेगा। सो आई जस्ट, सॉरी बार बार ऐसे बोल रहा हूँ, आई हैड जस्ट शेव्ड माई हेड, मैंने अभी बस अपना सर ही शेव किया था। बट आई वॉजंट वेयरिंग रोब्स येट, ठीक है, अब जो उनकी पोशाक होती है उसकी बात चल रही है, लेकिन मैंने वो जो उनकी पोशाक थी वो नहीं पहनी थी अभी तक, येट। एंड आई स्टिल लुक्ड लाइक, और मैं अभी भी ऐसा दिखता था, ऐसा दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो ये जो बोल रहा है ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है कि आई स्टिल लुक्ड लाइक, मैं अभी भी ऐसा लगता था, जबकि उससे पहले मैंने क्या किया था, उससे पहले मैंने अपना हेड शेव कर लिया था। तो इसीलिए जो वो हेड शेव कर लिया था मतलब गंजा हो गया था, इसीलिए वो वाला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बना था, ठीक है जी, ये वाला सेंस है। सो आई स्टिल लुक्ड लाइक, मैं अभी भी ऐसा दिखता था, आई वॉज फ्रॉम लंदन, कि मैं लंदन से हूँ, लंदन से था, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो पूरा सेंस बना, आई हैड जस्ट शेव्ड माई हेड, मैंने अभी तक अपना सर ही शेव किया था। बट आई वॉजंट वेयरिंग रोब्स येट, लेकिन अभी तक मैंने उनकी पोशाक नहीं पहनी थी। एंड आई स्टिल लुक्ड लाइक आई वॉज फ्रॉम लंदन, और मैं अभी भी ऐसा दिखता था जैसे कि मैं लंदन से हूँ, ठीक है। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, मतलब कोई चीज़ देखी इसने नोटिस किया। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है नोटिस किया। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, अ चाइल्ड मॉन्क, ठीक है, एक साधु बच्चा। ही कैन नॉट हैव बीन मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि इससे ज़्यादा का नहीं रहा होगा, ठीक है, हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं। जो इंग्लिश में ये वाला सेंस आता ना कि इससे ज़्यादा का नहीं रहा होगा, अब यहाँ पे कैन का भी सेंस आ रहा है, और ये रहा मतलब कि उसकी एज उतनी नहीं रही होगी, उस टाइम की बात जो चल रही है। तो ऐसी जगह पे हम कैन का भी यूज़ करते हैं और हैव बीन, हैज़ बीन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो ही कैन नॉट हैव बीन मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड, कि वो 10 साल से ज़्यादा का नहीं रहा होगा उस टाइम पे। और यहाँ पे कैन के साथ हैव लगेगा, ना कि हैज़, क्योंकि डज वाला सेंटेंस नहीं है ये, समझ रहे हो, ये ना ही डज वाला सेंटेंस है, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, ठीक। इस सेंटेंस की फॉर्मेशन मैं आपको किसी और वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कैन हैव बीन का जो यूज़ होता है ये किस तरीके से होता है, ठीक है, इसका सेंस क्या है। सो ही कैन नॉट हैव बीन मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड, कि वो 10 साल से ज़्यादा का नहीं रहा होगा। टीचिंग अ ग्रुप ऑफ 5 ईयर्स ओल्ड्स, अब ये ओल्ड के साथ एस जो लगा हुआ है मतलब वो ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं कि वो पढ़ा रहा था, ठीक है, एक ग्रुप को जो कि 5 साल के बच्चों का था। ही हैड अ ग्रेट ऑरा अबाउट हिम। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है, हैव की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे हैड, ठीक है जी, कि उसका एक ऑरा था। ऑरा मतलब क्या होता है, देखो, ऑरा होता है एक वातावरण, ठीक है, एक जैसे कि मान लीजिए आप सब बैठे हुए हैं और एक टीचर आया, उस टीचर के आने से वहाँ का वातावरण कैसा हो जाता है, अगर सब उससे बहुत इंप्रेस होते हैं, खुश होते हैं उसके आने से, तो वो एक पॉजिटिव ऑरा होता है कि उसका ऑरा बहुत ही अच्छा है। सो इस तरीके से वर्ड यूज होता है हमारा ऑरा। सो ही हैड अ ग्रेट ऑरा अबाउट हिम, कि उसका जो एक वातावरण था उसका वो बहुत अच्छा था।
ही पोइस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पोइस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ एन एडल्ट। अब जो ये यहाँ पे वर्ड है POISE, इसका मतलब होता है संतुलन, बैलेंस। कि मतलब जो उसका एक बैलेंस था, द पोइस एंड कॉन्फिडेंस, और जो उसका एक कॉन्फिडेंस था, ठीक है, वो ऑफ एन एडल्ट, वो एक एडल्ट का था, मतलब एक बड़े इंसान का था। ठीक है। वॉट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम। वॉट आर यू डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। वॉट आर यू डूइंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। अब यहां पे उसने रिप्लाई दिया है, वी जस्ट टॉट देयर फर्स्ट क्लास एवर। ठीक है। अब यहां पे ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, आप इसको मतलब पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हो। ठीक है। कि लेकिन ये ऐसे सेंटेंस ना आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही मिलेंगे, हमने अभी ये किया। ठीक है। सो वी जस्ट टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म है ये टॉट। वी जस्ट टॉट देयर, इनका, ये THERE वाला नहीं है, THEIR है, इनका फर्स्ट क्लास, पहली क्लास, एवर, अभी तक की। ठीक है। सो वी जस्ट टॉट देयर फर्स्ट क्लास एवर, हमने इनको अभी इनकी पहली क्लास पढ़ाई है। ही सेड, उसने कहा। देन आस्क्ड मी, और फिर मुझसे पूछा। दोनों सेंटेंस ही आपके ये भी प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के ही हैं। ही सेड, उसने कहा। देन आस्क्ड मी, और फिर मुझसे पूछा। व्हाट डिड यू लर्न, ठीक है, व्हाट डिड यू लर्न इन योर फर्स्ट क्लास ऑफ स्कूल, कि तुमने क्या सीखा। व्हाट डिड यू लर्न, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है ये भी। व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा, इन योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, अपने स्कूल के पहले दिन में। आई स्टार्टेड टू लर्न द अल्फाबेट एंड नंबर्स, ठीक है, मैंने शुरू किया सीखना अल्फाबेट्स और नंबर्स को। ठीक है। अब बाद में उसने सवाल पूछा, व्हाट डिड दे लर्न, कि इन्होंने क्या सीखा। मतलब जो 10 साल के बच्चे से उसने सवाल पूछा कि इन बच्चों ने आज क्या सीखा, व्हाट डिड दे लर्न। अब उस बच्चे ने रिप्लाई किया, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज, वी टीच दैम, जो हम इन्हें सिखाते हैं। द फर्स्ट थिंग वी टीच दैम, पहली चीज जो हम इन्हें सिखाते हैं, इज हाउ टू ब्रीथ, वो ये है कि सांस कैसे लेना है। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग वी टीच दैम इज हाउ टू ब्रीथ, हम इन्हें सबसे पहले सांस लेना सिखाते हैं। सबसे पहली चीज जो सिखाते हैं वो ये है कि सांस कैसे लेना है। ठीक है। तो हाउ टू का यूज इस तरीके से होता है, आई डोंट नो हाउ टू कुक, मुझे नहीं पता खाना कैसे बनाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग वी टीच, पहली चीज जो हम इन्हें सिखाते हैं, इज हाउ टू ब्रीथ, वो ये है कि सांस कैसे लेते हैं। अब उसने पूछा वाई, क्यों। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वाई, बिकॉज द ओनली थिंग, क्योंकि एक ही चीज होती है, दैट स्टेज विद यू, जो आपके साथ रहती है। ये ठीक है, ये आपका दैट स्टेज विद यू, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्टे के अंदर डस छुपा हुआ है। दैट स्टेज विद यू, जो आपके साथ रहती है, फ्रॉम द मोमेंट, उस क्षण से, फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न, ठीक है, उस पल से जब आप पैदा होते हो। ठीक है। अंटिल द मोमेंट, और उस मूवमेंट तक, अंटिल द मूवमेंट यू डाई, जब तक आप मरते नहीं हैं, इज योर ब्रीथ, वो आपकी सांस है। तो पूरा सेंटेंस देखिए क्या बना, बिकॉज द ओनली थिंग दैट स्टेज विद यू फ्रॉम द मूवमेंट यू आर बॉर्न अंटिल द मूवमेंट यू डाई इज योर ब्रीथ, जो चीज़ आपके साथ हमेशा रहती है, मतलब पैदा होने से लेकर और मरने तक जो चीज़ आपके साथ हमेशा रहती है, वो होती है आपकी सांस। ठीक है। ऑल योर फ्रेंड्स, आपके सारे दोस्त, योर फैमिली, आपका परिवार, द कंट्री यू लिव इन, शहर, वो शहर जिसमें आप रहते हो। ठीक है। द कंट्री यू लिव इन, तो ये द का यहाँ पे जो वाला सेंस लेकर चलता है। द कंट्री यू लिव इन, जिस शहर में आप रहते हो। ऑल ऑफ दैट कैन चेंज, वो सारी चीजें बदल सकती हैं। ठीक है। तो कैन वाला सेंटेंस बना, ऑल ऑफ दैट कैन चेंज, वो सारी चीजें बदल सकती हैं। द वन थिंग दैट स्टेज विद यू, एक चीज जो आपके साथ हमेशा रहती है, स्टेज विद यू, तो यहां पे भी डस छुपा हुआ है। ठीक है। द वन थिंग दैट स्टेज विद यू, एक चीज जो आपके साथ रहती है, इज योर ब्रीथ, वो आपकी सांस है। दिस 10-year-old monk एडेड, कि इस 10 साल के साधु ने, एडिड का यूज होता है देखिए, न्यूज लैंग्वेज में भी आपको मिलता है और बुकिश लैंग्वेज में भी आपको मिलता है। इसका मतलब होता है कि कोई बात करते करते मैं अपनी बात में और बातें रख रहा हूं। ठीक है, ऐड कर रहा हूं। ठीक, कॉन्टिन्यूड, एडेड, ये इस तरीके के वर्ड्स मिलते हैं। सो दिस 10-year-old monk एडेड, ये इस 10 साल के बच्चे ने ऐड किया अपनी बात में और कुछ कहा। व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड, जब आप परेशान होते हो। ठीक है। सो गेट स्ट्रेस्ड, अब यहां पे मुझसे ना एक सवाल पूछा गया था, सर गेट मैरिड, मैरी, इनमें फ़र्क क्या होता है। देखिए कोई फ़र्क नहीं होता है। जब मैंने मैरी की बात की ना, तो मैरी यहां पे आ गया एक एक्शन के तौर पे। ठीक है। अगर जब मैं मैरिड की बात कर रहा हूं, तो ये आ गई एक सिचुएशन के तौर पे,
एक अगर मैं बोलूँ कि ही मैरिड हिम, लाइक आई विल मैरी हिम, ठीक है, एक तो ये हो गया आई विल मैरी हिम कि मैं उससे शादी करूंगी। किसी लड़की ने बोला आई विल मैरी हिम, मैं उससे शादी करूंगी, तो यहाँ पे विल के बाद एक्शन लग गया, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई विल मैरी, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैरी है वो एक यूज़ किया गया है एक्शन के तौर पे। इसी सेंटेंस को अगर आपको एक्शन के तौर पे नहीं बनाना तो यहाँ पे शादीशुदा वर्ड आ जाएगा कि मैं शादीशुदा हो जाऊंगी उसके साथ। तो यहाँ पे फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा सिंपल वाला जिसमें एक्शन नहीं होगा, तो विल बी का यूज होगा, आई विल बी, ठीक है, आई विल बी मैरिड, मैं शादीशुदा होंगी, इस तरीके से आई विल बी मैरिड कि मैं शादीशुदा होंगी। तो इसमें कुछ फर्क नहीं होता है, सिर्फ एक्शन का फर्क होता है, ठीक है। व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड, जब आप परेशान होते हैं, ठीक, तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पे जो एक्शन है वो है गेट, होने वाली चीज़, ठीक है। जब आप इस कंडीशन के अंदर पहुंचते हैं, व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड भी इसको बोल सकते हो अगर आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना है तो। व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड, जब आप परेशान होते हो, व्हाट चेंजेस, ठीक है। सो व्हाट डज चेंज आना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैंने बोला हुआ है 3-4 बार कि मैं इनके अभी छोटे छोटे पॉइंट्स और बना रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ ताकि मैं एक वीडियो में बताऊँ कि ये क्या हो रहा है कि ये व्हाट डज चेंज क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट चेंज क्यों आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट चेंज, क्या बदलता है, ठीक। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। योर ब्रीथ, आपकी सांस, तो ये कह रहा है कि जब आप स्ट्रेस होते हो, जब आप परेशान होते हो, क्या बदलता है, आपकी सांस, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं शायद सांस हम थोड़ा धीरे लेते हैं, ठीक है, और टूटती है सांस। व्हेन यू गेट एंग्री, जब आप गुस्सा होते हो, अब एंग्री में इसकी फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हैं, एंग्री ही रहेगा। सो व्हेन यू गेट एंग्री, जब आप गुस्सा होते हो, व्हाट चेंजेस, क्या बदलता है, योर ब्रीथ, आपकी सांस, क्योंकि गुस्से में हम गहरी और तेज तेज सांस लेते हैं ना। वी एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है। वी एक्सपीरियंस एवरी इमोशन, सारे इमोशन को, ठीक है, हर इमोशन, वी एक्सपीरियंस एवरी इमोशन, हम हर इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं विद द चेंज ऑफ द ब्रीथ, अपनी सांस के बदलने के साथ, ठीक है। मतलब कोई भी हमारे अंदर इमोशन होता है तो उस टाइम पे हमारी जो ब्रीथिंग है वो बदलती है। अगर मैं एक्साइटेड हूँ किसी चीज़ को लेके तो मैं जो मेरी सांस लेने का तरीका है वो अलग होगा, मैं अगर नर्वस हूँ तो अलग होगा, जैसे बोलते हैं ना घबराओ मत लंबी सांस लो, इस तरीके से। When you learn to navigate and manage your breath, अब यहाँ पे नेविगेट का मतलब क्या है, नेविगेट का देखिए मतलब होता है रास्ता दिखाना, चलाना, ठीक है, वो उस तरीके से चलाने वाला एक तरीका होता है कि सही रास्ते पे चलाना। जैसे नेविगेटर ऑन करते हैं ना हम, किसी रास्ते में होते हैं तो फ़ोन में नेविगेशन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ओला उबर में अगर आपने देखा हो तो वो नेविगेशन को फॉलो करते हैं, तो वो एक बेसिकली रास्ता दिखाना होता है, चलाना होता है। सो व्हेन यू लर्न, जब आप सीखते हो, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। व्हेन यू लर्न टू नेविगेट, जब आप चलाना सीखते हो, हाउ टू नेविगेट भी बोल सकते थे। व्हेन यू लर्न टू नेविगेट, आप चलाना सीखते हो, एंड मैनेज, और उसको संभालना सीखते हो, मैनेज करना सीखते हो, किसको, योर ब्रीथ, अपनी सांस को। सो व्हेन यू लर्न टू नेविगेट एंड मैनेज योर ब्रीथ, जब आप अपनी सांस को चलाना और संभालना सीखते हो, यू कैन नेविगेट एनी सिचुएशन इन लाइफ, आप जिंदगी की जितनी भी सिचुएशंस हैं, ठीक है, स्थितियां हैं, उन सबको नेविगेट कर सकते हो, मतलब उन सबको चला सकते हो, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कैन वाला सेंटेंस था। सो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ और आपकी एजुकेशनल लाइफ। अगर कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।